ओम शांति। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये त्यौहार पूरे संसार में अलग अलग जगह से अलग अलग विधि से मनाते हैं। इस त्यौहार में विशेष करके लोग उपवास रहते हैं और दुनिया भर में एकमात्र एक ऐसा त्यौहार है जिनके बहुत सारे रस्म रिवाज, काल्पनिक गाथाएं हैं, जिस कारण भक्त लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई भी त्यौहार आध्यात्मिक रहस्य सहित उस त्यौहार को मनाने से हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। तो आइए इस त्यौहार का आध्यात्मिक रहस्य समझें और अर्थ सहित त्यौहार मनाएं। दुनिया भर में हर कोई इस त्यौहार को शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस संसार में जितने भी देवी देवताएं हैं, उनका जब जयंती आता है तो मनाते हैं। कृष्ण जयंती, रामनवमी, हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी आदि आदि कई नामों से उनकी जयंती, जन्मदिन मनाते हैं। पर शिव की जयंती ऐसे नहीं कहते हैं, इसे शिवरात्रि कहते हैं। इसका भावार्थ ये है कि परमात्मा शिव इस कलयुग रूपी अज्ञान अंधकार में जब लोग डूबे थे तो परमात्मा आते हैं और आ करके हमें अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालते हैं, हमें सोझरे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए इसे शिवरात्रि कहते हैं। इस संसार में और कोई भी देवी देवताएं नहीं हैं जो हमें ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार से हमें बाहर निकाले। इसलिए बाकी किसी देवी देवताओं में रात्रि शब्द यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि शिवरात्रि में भक्त लोग अनेक प्रकार के जहरीले चीज़ें जैसे भांग, धतूरे, कनेर का फूल, अख का फूल आदि आदि ले जाकर शिव पर चढ़ाते हैं। पर जब किसी देवी देवताओं में चढ़ाना होता हो तो बहुत सुंदर सुंदर फूल, बहुत सुंदर खुशबूदार फूल उसके ऊपर चढ़ाते हैं। इसका भावार्थ इस प्रकृति के सुंदर फूलों से नहीं है, इसका आध्यात्मिक रहस्य अलग है। इसका भावार्थ ये है, एक परमात्मा ही है जो हमारे अंदर की विकार है, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, अवगुण हैं, जिसे समाते हैं, जिसे स्वीकार करते हैं। पर हम सब ने अपनी कमी, कमजोरी, बुराइयों को, विकारों को न चढ़ा करके प्रकृति के जहरीले चीज़ों को, जहरीले पदार्थों को ले जाकर शिव पे चढ़ा दिए। क्योंकि हम सब अपने विकारों को नहीं चढ़ा सके तो उसी तरह से विकारों जैसे कड़वी चीज़ें बाहर से ले जा कर के शिव के ऊपर चढ़ा दिए। फिर ये भी दिखाते हैं कि शिवरात्रि के दिन लोग भांग और धतूरे खाते हैं। कहते हैं कि शिव जी को वो दिखाया जाता है कि भांग और धतूरे का सेवन करते हैं। तो वैसे तो कहा जाए तो शिव जी को तो दिखाते हैं कि जहर भी पिया, तो क्या हम सब जहर भी पिए? तो जहर क्यों नहीं पीते हैं? इसका भावार्थ ये है कि भांग और धतूरे का भावार्थ ये है कि भांग और धतूरे पीने वाले व्यक्ति नशे में चूर रहते हैं। इन दुनियाई बातों से, दुनियाओं के गम से, दुख से, तकलीफ़ से अनजान और परे रहते हैं। तो हम भी परमात्मा की याद में रूहानी नशे में झूमें, मस्ती में डूबे रहें और खुशी रहे जीवन में। इसीलिए दुनिया वालों ने ये दिखाया कि शिव को नशा करते हुए दिखाया भांग धतूरे का, क्योंकि स्थूल नशा तो नुकसान करता है। इसीलिए हमें रूहानी नशे में रहना है, रूहानी खुशी में रहना है। इसका ये भावार्थ है। फिर दिखाते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्ती भी चढ़ाते हैं। तो बेलपत्ती चढ़ाते हैं तो आप सभी देखेंगे कि बेलपत्ती को अलग अलग करके नहीं चढ़ाया जाता। अगर बेलपत्ती को अलग अलग करके चढ़ाएंगे तो पंडित जी कहते हैं ये खंडित हो गया। तो बेलपत्ती तीनों एक ही में लगा रहे, एक डंठल में, एक डगाल में तीनों पत्ती एक साथ लगा रहे। इसका भावार्थ ये है कि परमात्मा शिव से
ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के रचयिता है, उन तीनों के रचनाकार एक शिव है, इसीलिए एक डंठल से ये तीनों पत्ती निकली हुई होती है। इस कारण शिवरात्रि में बेल पत्ती का भी महत्व है। फिर दिखाते हैं कि शिवलिंग में 3 लकीर होता है और लकीर के बीच में एक बिंदु होता है। इसका भावार्थ ये है कि परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता के साथ साथ त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, तीनों लोकों का मालिक है और इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर को स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। इसीलिए शिवलिंग में 3 लकीर दिखाया जाता है। साथ ही साथ बिंदु का प्रतीक ये है कि जो बिंदु है वो परमात्मा का स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा का स्वरूप बिंदु स्वरूप है, इसीलिए 3 लकीर के बीच में बिंदु दिखाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष गायन है, तो इसीलिए ज्योतिर्लिंग उसका नाम इसीलिए पड़ा कि परमात्मा का जो स्वरूप है, ज्योति जैसे स्वरूप है, प्रकाश जैसे स्वरूप है, जैसे आत्मा का स्वरूप है प्रकाश जैसे, ज्योति जैसे, तो वैसे ही परमात्मा का स्वरूप भी प्रकाश जैसे है, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे शिवरात्रि के इस पावन पर्व में लोग उपवास रखते हैं, कितना भूखे प्यासे रहते हैं। पेट खाली रखना उपवास के प्रतीक माना जाता है, पर वास्तविक में उपवास का अर्थ होता है इस दुनिया के संसारिक बातों से, व्यर्थ भोजन के रसों से ऊपर माने परमात्मा के पास रहना, वास करना, ये उपवास होता है। हम सभी इस बात को नहीं समझे और पेट खाली रख के परमात्मा की याद में लग जाते हैं, पर मन और बुद्धि में कई प्रकार के किचड़ा, कई प्रकार के व्यर्थ बातें भरी होती है। वो उपवास नहीं है। सच्ची उपवास तो तब ये है जब मन और बुद्धि स्वच्छ हो और परमात्मा के पास मन बुद्धि लगा रहे, उसके पास वास करे, ये सच्चा उपवास है। अब हम शिवरात्रि अर्थ सहित मनाएं और शिवरात्रि अर्थ सहित मनाकर अपने कमज़ोरी विषय विकारों को परमात्मा शिव के ऊपर अर्पण करें और अपने जीवन को इतना ऊंचा और श्रेष्ठ बनाएं। साथ ही साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।